आज 240 पे आए हैं, ये 240 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक करके स्टेट खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान भगवा था वो कब दूसरी पार्टी का हो गया। जो गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि ओपीएस का अपना वोट बैंक है और ओपीएस सरकार बना सकती है, ओपीएस सरकार बिगाड़ सकती है। इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में है। 2% वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती, और वो 2% कौन थे? वो सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने बीजेपी का वहां पे सारा खेल बिगाड़ दिया और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई। ऐसे ही हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हम पहले ही कैबिनेट में आपको ओपीएस देंगे। अगर सरकार बदलेगी तो आज नहीं तो कल उनको मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, देंगे। ओपीएस चाहने वाले दूसरे हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो घर पे या अपने ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूं कि आगे जो भी आंदोलन हो उसमें अपना एक्टिवली आए और अपना समय दे, क्योंकि बिना कुछ किए अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। बिना मरे आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। अगर आपको कुछ चाहिए और आप अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको वो जोश और जज्बा दिखाना पड़ेगा। जो आज मंच पे बैठे हैं, ओपीएस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी पेंशन भी इनको मिलेगी। ये लोग जो लड़ रहे हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, साथ साथ आपके हक के लिए भी लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसे है इस पोस्टर के अंदर जिसमें लिखा डीएन सिंह जी, ये ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं और ये रिटायर हो चुके हैं, फिर भी हमसे 100 गुना ज्यादा मेहनत ये कर रहे हैं और सब लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि मंच पे बैठे हुए हैं, इन सब लोगों को भी डेली करते हैं और 100-200 किलोमीटर डेली चल करके कोई भी ओपीएस की मीटिंग हो या कुछ भी मूवमेंट हो, ये सबसे पहले पहुंचते। तो हमें इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में वोट की जो कीमत है, वोट की जो चोट है, वो हर सरकार के ऊपर ऐसी पड़ती है कि मजबूरी में नहीं चाहते हुए भी उनको देना पड़ता है। तो दोस्तों, जहां भी इलेक्शन होता है, जिस भी स्टेट में ओपीएस मिल गई है, तो कोशिश ये करें कि जो गवर्नमेंट ओपीएस दे रही है उनको क्रेडिट दिया जाए ताकि दूसरी सरकारों को ये पता चले कि ओपीएस का अपना वोट बैंक है और ओपीएस सरकार बना सकती है, ओपीएस सरकार बिगाड़ सकती है। और इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में है। 2% वोट अगर बीजेपी को मिल जाते तो हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती, और वो 2% कौन थे? वो सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने बीजेपी का वहां पे सारा खेल बिगाड़ दिया और वहां कांग्रेस की सरकार बन गई और कांग्रेस की सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का वादा किया था। ऐसे ही हाल ही में हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये बोला है कि हम पहले ही कैबिनेट में आपको ओपीएस देंगे। अगर वहां पे हमारे जो सरकारी कर्मचारी है वो निष्क्रिय होकर के घरों में बैठेंगे और सोचेंगे मेहनत कोई और करेगा और फल हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आपके हक के लिए आपके साथ खड़ा है, चाहे वो विपक्षी पार्टी है चाहे पक्ष वाली पार्टी है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उनको आपको वोट दिलाना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, सरकारें बदलनी पड़ेगी। अगर सरकार बदलेगी तो आज नहीं तो कल उनको मजबूरी में आपको देना पड़ेगा, देंगे। और साथियों, 100% लिख लो, अगर आप एक्टिवली बाहर आएंगे तो 1-2 साल के अंदर अंदर सरकार को मजबूर होकर के आपको देना पड़ेगा। आज 240 पे आए हैं, ये 240 कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक करके स्टेट खत्म होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा हिंदुस्तान भगवा था वो कब दूसरी पार्टी का हो गया। इसलिए ज्यादा लंबे टाइम तक सरकारी कर्मचारी जो कि पढ़े लिखे जागरूक वर्ग है, आज 90 लाख सरकारी कर्मचारी है, एक फैमिली के अंदर 2 वोट मानते हो और वो 10 फैमिली को इन्फ्लुएंस करती है, तो आज करोड़ों वोट लेकर के हम चलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि कोई और हमारा जो ओपीएस का लीडर है, एनएमओपीएस का लीडर है, वो आएगा और हमें बोलेगा कि हमें जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। हम अपने हक क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हमारी मांग क्या है, ओपीएस में, एनपीएस में, यूपीएस में क्या फर्क है, ये सब हमें पता है। इसलिए मंच से खड़े होकर के ये बताने की जरूरत नहीं है कि ओपीएस हमारे लिए कितना जरूरी है या यूपीएस में क्या कमियां हैं, एनपीएस में क्या कमियां हैं। हम सब समझते हैं, सब समझदार है। तो मेरी अपील है कि आगे जब भी जो भी मूवमेंट हो, सारे एक्टिवली आए और जहाँ भी वोट पड़ रहे हो, जिस भी स्टेट में वोट पड़ रहे हो, अपने जितने भी पर्सनल कॉन्टेक्ट है उनको फोन करके बोले कि जो सरकार हमें ओपीएस नहीं दे सकती उसको बदले, उसके खिलाफ में वोट करें। यही एक रास्ता है, लोकतंत्र में वोट की चोट से ही हम अधिकार पा सकते हैं।
उसके एक बेटा जन्मा, उसने सोचा बाप को भला गुआना है। जैसे सरकार चाह रही है कि कैसे ही कुछ न कुछ फंडा करके एनपीएस यूपीएस के चक्कर में इनको फंसा दो। तो उसके बेटा जन्मा, सोचा बाप को भला गुआना है। जैसे सरकार चाह रही है कि यूपीएस का फंडा करके एनपीएस को भला गुआ दो, ओपीएस को भूल जाएंगे। तो छोरे ने सोचा कुछ करो, तो बाप जहाँ कान काटता था छोरे ने 2 चीज चालू कर दी, कान नाक दोनों चालू कर दिए। लोगों ने बोला यार इसे तो इसका बाप ही अच्छा। तो सरकार चाह रही है लेकिन ना यूपीएस ना एनपीएस, अपना मुद्दा है ओपीएस, लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो, चाहे धरने पे बैठना पड़े, चाहे रोड पे बैठना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री जी के घर पे आके जाके बैठना पड़े। शांति से चल रहा है, जब तक चल रहा है। मजबूर कर रही है गवर्नमेंट कर्मचारियों को, सिर्फ एक ही चारा है ओपीएस, क्योंकि बुढ़ापे में और कोई चारा नहीं है। कभी सरकार कहती है आपका जो 10% है वो खाए नहीं दिया जाएगा, कभी कहती है आपको रिटायरमेंट ले लो 20 साल पे, अगर 60 साल के जब तक नहीं हो जाओगे तब तक आपको पेंशन नहीं जाएगी। 20 साल की मजदूरी करके खाएंगे, कहां से खाएंगे? हम अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं दिल्ली में आके लोगों की सेवा के लिए, चाहे वो हॉस्पिटल में है, चाहे टीचर है, वो देश का भविष्य बना रहा है। क्या कर रहे हैं हम अपना पूरा फ्यूचर दे रहे हैं समाज को। हमें क्या मिलता है? ऐसे कैसे निकाल दिया जाएगा बुढ़ापे में? और नेता, और ये तो संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन, संविधान में लिखा है कि हमारा राइट है पेंशन। इसलिए साथियों निवेदन है, 1 के 10 बनो, 10 के 100, 100 से 1000 और 1000 से लाख, बढ़ते बढ़ते ऐसा संगठन बनो, सारा हिंदुस्तान के जितने भी मंच हैं वो इकट्ठे हो जाओ, तभी कुछ बात बन सकती है और बनेगी। अगर सरकार एनपीएस से यूपीएस कर सकती है, मतलब सोचने को तो मजबूर है, झटका कुछ लगता है सरकार को तो जरूर सोचती है, वो तो कोई भी हो जाए, अगर सोचने पे मजबूर है। तो अगर यूपीएस हो सकती है तो एन जो उल्टा सीधा था उसका यू हो गया। हमें सिर्फ टोपी लगानी है, यू पे सिर्फ टोपी लगानी है हमें। एन का ऐसे एन था उल्टा सीधा, यू तो हो गया, इतनी सी बची है यू की ऊपर टोपी, यू की ऊपर टोपी लगते ही वो बनेगा ओ, और वो बनते ही हो जाएगा अपना ओपीएस। इसके साथ ही आप सभी का धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।